हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 51 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें झंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर झंग फेंगी अपने हाथ में चाय का प्याला लेके बैठा होता है और अपनी बेटी से पूछता है कि याओ फैमिली से अभी तक कोई न्यूज नहीं आया क्या। तो उसका बेटी जिनियन कहती है कि डैड, आप अपनी इंजरीज का देखभाल करने पे फोकस करें, चिंता की कोई बात नहीं है। वो हमेशा आपका ऑर्डर्स फॉलो करता है। इसके अलावा वो स्मार्ट है। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे यकीन है कि वो इससे बाहर निकल सकता है। तो झंग फेंगी कहता है कि जब तक हम इस टाइम पर याओ फैमिली के साथ कोऑपरेट करते हैं, जियांग फैमिली के पास जियांग टिंग के पास ग्रेट एबिलिटी होने के बाद भी वो जियांग फैमिली को प्रोटेक्ट करने में काबिल नहीं होगा। उसने मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत किया है। मैं उसे एक हॉरिबल मौत दूंगा। तभी दरवाजे से एक कॉफी उड़ते हुए आता है और कोई चिल्ला के कहता है कि झंग फेंगी, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। तो झंग फेंगी और जिनियन दोनों ही उस तरफ देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उस कॉफिन के साथ उसका बेटा झंग ताइलोंग ही बंधा होता है और ये कॉफिन झंग ताइलोंग की पीठ पे हमेशा लटका हुआ रहता है। तो जल्दी से झंग फेंगी उसके पास जाके कहता है कि ताइलोंग मेरे बेटे, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया। तो वहां पर पेनलोंग मेंसुन की विंग्समैन आ गए होते हैं और वो लोग कहता है कि झंग ताइलोंग ने चीफ मैनेजर को धोखा दिया है और अपने कलीग्स के साथ बुरा किया है। उसने याओ फैमिली की यंग मास्टर को ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट किया है और झंग फेंगी ने अपनी इविल विल को डिमोन्स्ट्रेटिंग करते हुए बार बार पेनलोंग मेंसुन की अथॉरिटी को चैलेंज की है। चीफ मैनेजर के ऑर्डर से हम यहाँ पर उसे अरेस्ट करने के लिए आए हैं और इसी दिन से ही पेनलोंग मेंसन झंग फैमिली को टेक ओवर कर रहा है। जो कोई भी ऑर्डर को ना मानने का साहस करेगा उसे मार दिया जाएगा। तो झंग फेंगी उनके सामने घुटनों के बल बैठ के उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए कहता है कि आखिर चल क्या रहा है जियांग टिंग, और जियांग टिंग कहाँ पर है। तो कमांडर कहता है कि नेचुरली जियांग टिंग पेनलोंग मेंसन के हाथों में आ जाएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और झंग ताइलोंग को वो लोग अरेस्ट करके ले जाता है। फिर हमें याओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कुछ लड़कियां नाच रहे हैं और गा रहे हैं। ऑब्वियसली उनका बेटा जो वापस आ गया। तो देखते हैं कि एक तरफ जियांग टिंग और ग्रैंडपा बैठा होता है और दूसरी तरफ याओ युआन और लियू मनन बैठा होता है और सामने मास्टर याओ बैठा होता है। तो मास्टर याओ हंसते हुए कहता है कि मेरा बेटा वापस आ गया और झंग फैमिली अब एक टाइटल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज रात हमें तो जी भर का पीना चाहिए। तो जियांग टिंग सोचता है कि मेरा इरादा तो याओ फैमिली में घुसकर पेनलोंग मेंसन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि मैंने हमारे ऊपर झंग फैमिली की खतरे को खत्म कर दिया है। ये तो बहुत आसानी से हो गया। तभी याओ युआन लियू मुनन के गले में अपने हाथ को डाल के हंसते हुए कहता है कि आपने दोबारा मुझे मौत के मुंह से बचाया है। आप हमारे फैमिली के लिए एक बड़ा सेवियर है। यहाँ से आप किसी भी लड़की या लड़की को चुन ले। मैं आपको श्योर करता हूँ कि आज रात आपको मजा आएगा। और बेचारा लियू मुनन अपनी मुंह लटका के बैठी होती है। तो जियांग टिंग हंसते हुए कहता है कि सर बच्चे ही एक को चुनते हैं, मुझे तो सब चाहिए। और वो अपनी चॉपस्टिक को लियू मुनन की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो भी उसमें शामिल है। तो ये सुन के लियू मुनन भी खुश हो जाती है। तो याओ युआन कहता है कि उसकी बॉडी में एक क्लोजिंग पिल है। अगर वो आज रात आपके साथ जाती है तो मुझे डर है कि वो आपके इंटरेस्ट को खराब कर देगी। तो जियांग टिंग उनकी तरफ आते हुए कहता है कि मुझे ये बेकार लड़कियों को देते हो टाइम आप अपने लिए ट्रू ब्यूटी को जमा नहीं कर रहे हैं, है ना। और वो लियू मुनन के हाथ को पकड़ के कहते हैं कि लड़की आज रात तुम मेरे हो। तो याओ युआन हंसते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक लड़की है, प्लीज आप खुद की हेल्प करें। तो लियू मुनन जियांग टिंग के पास खड़ी होकर कहती है कि मैं बहुत ही शर्मीली हूँ, लेकिन आप बहुत ही नॉटी है सर। और वो सारी लड़कियां लियू मुनन को जियांग टिंग के साथ देकर जेलस फील कर रही होती है। तो जियांग टिंग मुस्कुरा के कहता है कि आपकी जेनरसिटी के लिए शुक्रिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो उन सारी लड़कियों को लेकर वहां से चला जाता है। तो उसे जाते हुए देखकर याओ युआन कहते हैं कि इस पर सीरियसली सोचने पर मुझे लगता है कि उजिन बहुत ही सस्पिशियस है। तो मास्टर याओ कहता है कि लेकिन मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो जियांग टिंग है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ फैमिली में आने के बाद उसके लिए भागने की कोई जगह नहीं है। हालांकि वो एक एल्केमिस्ट है, अगर वो किसी वैल्यूएबल चीज को रिफाइन कर सकता है तो उसे मारना लॉस होगा। तो याओ युआन हंसते हुए कहता है कि उन डांसर को मैंने जानबूझकर सिलेक्ट किया है। हम कल पता लगा लेंगे कि वो जियांग टिंग है या नहीं। फिर हमें जियांग टिंग का रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। जियांग टिंग अपनी रूम की दरवाजा खोल के अंदर जाने लगता है और पीछे से उन लड़कियों की जो लीडर होती है वो सबको कहती है कि सिस्टर्स हमें आज रात उन्हें अच्छी तरह से सर्व करना चाहिए। तो जियांग टिंग लियू मुनन को लेकर अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि मैं आज रात बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, तो मैं किसी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, इसलिए आप लोगों को अभी वापस जाना चाहिए सिस्टर्स। और वो धड़ाम से दरवाजा बंद कर देता है। तो सारी लड़कियां बाहर ही रह जाती है और सब लोग रोती हुई कहते हैं कि मिस्टर उजिन प्लीज दरवाजा खोले। फिर रूम का अंदर का सीन दिखाया जाता है।
ल्यूमुनन परेशान होकर कहती है कि ब्रदर ये बहुत ही रिस्की है, वो तुम पर डाउट करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कौन हो तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ब्रदर अभी भी देर नहीं हुआ है जाने में, मुझे तुम्हें बाहर भेजने दो। तो जियांगटिंग मुस्कुरा के कहता है कि मुझे बाहर भेजोगे? मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं यहाँ मुसीबत से बचने के लिए नहीं आया हूँ। और वो अपने पास से एक छोटा सा कॉल्ड्रॉन निकालते हुए कहता है कि अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि वो मेरे साथ डील करने की हिम्मत ना करे, भले ही वो मुझ पर डाउट करे। तो मुनान सोचती है कि एल्केमी फर्नेस, और जियांगटिंग आगे कहता है कि याओयुआन अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और उसे तुरंत अपना ब्लड लाइन रिस्टोर करने की जरूरत है, इसलिए जल्द ही एक एल्केमिस्ट के रूप में मेरी जरूरत होगा। तो ल्यूमुनन परेशान होकर कहती है कि तुम ना सिर्फ याओ फैमिली की रिवेंज को फेस कर रही हो बल्कि पेनलॉन्ग मैंसन से अरेस्ट वारंट को भी फेस कर रही हो। तो जियांगटिंग फर्नेस को लेकर वहीं पर बैठ जाता है और उसके ढक्कन को खोलते हुए कहता है कि पेनलॉन्ग मैंसन की इंटरवेंशन की वजह से मैं हमेशा पेशेंटली नहीं रह सकता, मुझे उनकी पीठ पर वार करना होगा। याओ फैमिली पेनलॉन्ग मैंसन का सबसे भरोसेमंद फैमिली है, इसलिए ये पेनलॉन्ग मैंसन को जानने का सबसे बेस्ट प्लेस है। और उस फर्नेस में सारे इंग्रेडिएंट्स को डालते हुए कहता है कि लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुझे अल्केमिस्ट की अपनी एबिलिटी को शो करके ये प्रूव करना होगा कि मैं याओ फैमिली के लिए वैल्यूएबल हूँ। तो मुझे कम से कम क्लोजिंग पिल की तरह 7th स्टेज की एक पिल बनाने की जरूरत है। तभी पीछे से ग्रैंडपा कहता है कि टिंग, हालांकि मैं बूढ़ा और डम्ब हूँ लेकिन कुछ वर्ड्स है जो मैं कहना चाहता हूँ। हालांकि तुमने रास्ते में कुछ एल्केमी स्किल सीखा है लेकिन क्लोजिंग पिल में आमतौर पर स्पिरिट होता है, यानी क्लोजिंग पिल का अपना स्पिरिट होता है जो रिफाइनिंग प्रोसेस को बहुत ही डेंजरस बनाता है। सक्सेस होने से पहले तुम्हें स्पिरिट को हराने के लिए अपने माइंड और ब्लड लाइन का यूज करने की जरूरत है, और अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो जियांगटिंग पिल बनाने के लिए अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और अपना माइंड को भी यूज करता है और कहता है कि अगर मैं पेनलॉन्ग मैंसन का सामना करना चाहता हूँ तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे कुछ गाइडेंस दे। तो जियांगटिंग का माइंड क्लोजिंग पिल का अंदर चला जाता है और देखती है कि उसके सामने एक स्कॉर्पियन जैसा एक मॉन्स्टर रहता है। तो उसे देखकर जियांगटिंग कहता है कि तो ये है क्लोजिंग पिल का स्पिरिट, और जियांगटिंग उस स्पिरिट की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि हटो या फिर मरो तुम। और बाहर का सीन दिखाया जाता है, जियांगटिंग अपनी फायर से उस फर्नेस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ल्यूमुनन कहती है कि सर, क्या जियांगटिंग मेरे लिए क्लोजिंग पिल का एंटीडोट बना रहा है? तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, भले ही उसके पास अलग पर्पस हो लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारी सेफ्टी का इंश्योर करना है, और इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, वो इस टाइम काफी स्टेबल है। तो ये सुन के ल्यूमुनन मुस्कुरा के कहती है कि उसे मेरे लिए याओ फैमिली में एक अल्केमिस्ट के रूप में एंटर होने की जरूरत नहीं है, वो अभी बहुत जेंटल है। आई होप कि उसकी हर एक परेशानी के बाद एड में उसके साथ अच्छा होगा। तो देखते हैं कि उस फर्नेस के अंदर पिल आइस पावर के साथ कंडेंस होने लगता है, जिस वजह से पूरा फर्नेस आइस में कवर हो जाता है और आहिस्ते से जियांगटिंग की हाथ भी। तो ये देख के ल्यूमुनन चिल्ला के कहती है कि उसका हाथ क्यों जम रहा है, आखिर चल क्या रहा है? तो ग्रैंडपा कहता है कि ये बुरा है, कोल्डनेस उसकी बॉडी को इरोड कर रहा है और स्पिरिट फाइट बैक कर रहा है, आफ्टर ऑल ये कमजोर नहीं है। तो मुनान कहती है कि प्लीज उसे बचा ले। तो ग्रैंडपा कहता है कि ये यूजलेस है, उसका माइंड बुरी तरह से फंस गया है, कोई भी उसका हेल्प नहीं कर सकते, वो सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता है। और हमें जियांगटिंग का माइंड का सीन दिखाया जाता है, क्लोजिंग पिल का स्पिरिट जियांगटिंग के ऊपर अपने आइस पावर से अटैक करता है। तो जियांगटिंग सोचता है कि ये बस एक सिंगल पिल का पावर है और ये मेरी बॉडी को इरोड करने के लिए काफी है। अगर मैं इस मोमेंट पर आके कोलैप्स हो गया तो मैं पेनलॉन्ग मैंसन के खिलाफ फाइट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। और वो चिल्ला के कहता है कि अब मैं तुम्हें रिफाइन करूंगा, और वो उसके अटैक के बीच में से बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जियांगटिंग की फायर ने उसके सारे आइस को पिघला दिया होता है। ये देख के ग्रैंडपा कहता है कि फायर वापस आ रहा है, ऐसा लगता है कि उसने इसे बना लिया है। तभी देखते हैं कि फर्नेस जगह जगह से क्रैक होने लगता है। तो ये देख के ग्रैंडपा कहता है कि रुको, ये अच्छा नहीं है, फायर इतना स्ट्रांग है कि फर्नेस एक्सप्लोड होने वाला है, और वो फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है। तो मुनान जियांगटिंग के पास आके कहती है कि ब्रदर, ये बहुत डेंजरस है, क्या तुम ठीक हो? तो जियांगटिंग कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं फेल हो गया, मैं अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं रख पाया, ऊपर वाले की शुक्रिया है कि तुम ठीक हो। तो ग्रैंडपा अपने हाथों में एक जली हुई पिल को उठा के कहता है कि आफ्टर ऑल ये फेलियर नहीं था, ये डिस्पर्स पिल तुम्हारी बॉडी को रिकवर कर सकता है। तो जियांगटिंग उस टूटी हुई फर्नेस की तरफ देख के सोचता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ और रिफाइन किया है, और वो उस फर्नेस की तरफ चला जाता है। तो देखते हैं कि वहां पर कुछ ब्लड एसेंस पड़ा होता है। तो जियांगटिंग इसे देखकर कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये ब्लड एसेंस है और ये बहुत सारा है। तो वो तीनों ही इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है
और जियांगटिंग उन ब्लड एसेंस को अपने हाथ में पकड़ के खुश होकर सोचता है कि इस दुनिया में जहाँ ब्लड लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वहाँ सिर्फ ब्लड एसेंस ही किसी की ब्लड लाइन को इम्प्रूव कर सकता है और बाकी पिल्स की रिफाइनिंग के दौरान इसकी सिर्फ स्मॉल अमाउंट ही रिफाइन किया जा सकता है। कहने के मतलब यह है कि इसका वैल्यू सभी पिल्स से ज्यादा है। मैं तो ये जानकर काफी सरप्राइज हुआ कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो ग्रैंडपा उस ब्लड एसेंस को देखकर खुश होकर कहता है कि ये अमेजिंग है, मैं 80 साल से जिंदा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी डायरेक्टली ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन करते हुए नहीं देखा। ऐसा लगता है कि आज रात का रिजल्ट उम्मीद से कहीं बेहतर है। तो जियांगटिंग सोचता है कि यांग फैमिली की लीडर की लालची नेचर के मामले में एक एल्केमिस्ट जो ब्लड एसेंस को डायरेक्टली रिफाइन कर सकता है, यह खबर उसे पागल बना देगा। ऐसा लगता है कि मैं कॉर्नर अराउंड यांग फैमिली को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो कहता है कि पेनलोंग मेंसन, अब इंतजार करो और देखो, अब मेरे पास तूफान को भड़काने का बेहतर लिवरेज है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।